वेलकम करता हूं आप सभी को राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। जितने भी डियर कैंडिडेट है स्टाफ नर्स का, आप लोग संविदा पर कार्यरत है, कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली पर अभी कार्यरत है किसी न किसी सरकारी अस्पताल में बिहार में, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आज बताऊंगा कि आप लोग को क्या करना चाहिए। अगर आप अभी संविदा पर कार्यरत हैं किसी भी सदर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या कहीं भी अस्पताल में, संस्थान में आप संविदा पर कार्यरत है, तो आपको क्या करना चाहिए और पहले क्या हुआ था। अगर आप लोग जो है सीरियस नहीं होते हैं, जो भी संविदा पर कार्यरत है, तो आप लोग को मुश्किल होने वाला है। क्योंकि मैं बता दूं कि संविदा पर कुछ लोग 20 से कार्य कर रहे हैं, 2020 से, कुछ लोग 21 से कार्य कर रहे हैं और कुछ लोग बीच में अलग अलग जो सरकारी संस्थान है अपने स्तर से संविदा पर बहाली किया होगा, वो लोग होंगे। ठीक है, जिनका संविदा का जो संख्या है वो जो है बिहार में स्टाफ नर्स का संख्या जो है बिहार में मैं बात करूं तो उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बात करूं इन सारे लोग को क्या करना चाहिए अगर आपको संविदा से अस्थायी होना है। तो अगर एक बड़े सैलरी लेना है, चूँकि संविदा पर 30 से 35 हज़ार, किन्हीं को 20 हज़ार ऐसे ही रुपया स्टाफ नर्स में मिल रहा है, तो अगर आप लोग को अच्छे खासे सैलरी, अस्थाई जीवन को अस्थाई बनाना है तो आपको इस बहाली में क्या करना पड़ेगा। देखिए, अब बहुत सारे लोग हैं जो 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल पहले से संविदा पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, 5 साल से जो काम कर रहे हैं वो तो ठीक है कि उनको 25 नंबर मिल जाएगा, 25 नंबर बड़ी आसानी से उनको जो है मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होगा? दिक्कत होगा उनको जो है रिटेन सीवीटी में। क्योंकि जो 5 साल से काम कर रहे हैं, जो 4 साल से काम कर रही हैं या जो 2 साल से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने काम पर फोकस किए हैं, वो पढ़ाई को दूर रख चुके हैं, उनको पढ़ाई से जो है बहुत दूरी बना चुके हैं, तो उनको जो है सीवीटी में क्वालिफाइड करना जो है मुश्किल है। आपको मैं बता दूं कि आपके जो एक्सपीरियंस के जितने भी साल का आप लगाएंगे, एक्सपीरियंस का तभी मान्य होगा जब आप अपने कैटेगरीज में जो है आप आगे क्वालिफाइड कर पाएंगे। आपके जितना भी कैटेगरी में 40% जो है 32% जो भी लाना है, उसमें आप 100 में से उतना पास करेंगे, तभी जाके आपका आगे जो है कंसीडर किया जाएगा। और इतना मैं बता देता हूं, जो अपने क्वालिफाई अंक को पार कर लेंगे उनको 100% जॉब होना तय है। मान गए अगर जो लोग 1000 संविदा वाले अगर फॉर्म भरते हैं, 1000 कैंडिडेट अगर संविदा वाले अगर फॉर्म भरते हैं, 1000 में से अगर 100 से 150 अगर क्वालिफाइड होते हैं एग्जाम के लिए, तो समझिए उन 100 से 150 को 100% जॉब हो जाना है। क्योंकि उसमें आपको पता होना चाहिए कि 5-5 नंबर पर ईयर देना है। लेकिन संविदा पर जो बिहार में नर्सेज अभी काम हो रहा है, वो लगभग 3-4-5 सालों से जो है, बहुत दिनों से संविदा पर लोग काम कर रहे हैं, तो कम से कम 5 साल का तो मिलना है। और 5 साल का मिलना है मतलब 25 नंबर सीधा मिलेगा। जिनका 4 साल होगा सीधा 20 नंबर, जिनका 3 साल होगा सीधा 15 नंबर। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ऐसे में उनका जो सीवीटी में लाएंगे, क्वालिफाइड अगर वो कर रही हैं, तो सीधा उनका ये नंबर जो है ऐड हो जाएगा। सीवीटी में तो गुना भाग होना है 0.75 से, लेकिन इसमें कोई गुना भाग नहीं है। सीवीटी में गुना भाग होने के बाद जितना आपका होगा प्लस सीधा एक्सपीरियंस उसमें ऐड हो जाएगा, तो सीधा आप जो है नंबर आगे आपका बमक जाएगा। समझ रहे हैं? अगर 40 नंबर भी कोई अगर ले आ रहा है सीवीटी में 40 भी अगर ले आ रहा है और वो अगर जनरल कैंडिडेट है तो क्वालिफाइड कर गया 40 पे भी, तो 40 भी अगर आ गया, बाकी सब कैटेगरी का तो 40 से कम ही है, 40 अगर सीवीटी में आ गया तो समझिए उसमें 0.75 से गुना होगा, तो लगभग जो है आपका जो है कितना बनेगा, और उसमें जो है आपका 0.7 जो है सीधा 3 साल का अगर एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे तो उनका सीधा जो है आपका 40-45 जो है कट ऑफ जो है मेरिट में चला जाएगा, और उनको जॉब होने का संभावना ज़्यादा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ संविदा पर जो भी कार्यरत है, आपको अभी फोकस करना है पढ़ाई पे, थ्योरी पर फोकस कीजिए। और आप लोग ये जिनका 5 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, आप लोग टारगेट ये लेकर चलिए कि आपको अपना कट ऑफ पार करना है, आपको अपना मिनिमम कट ऑफ पार करना है।
क्योंकि एएनएम में क्या हुआ था, बहाली तो बहुत वहाँ पे आया था और कहीं ना कहीं जीएनएम से ज़्यादा जो है संविदा पर एएनएम है, लेकिन मात्र 700-800 जो है आपको संविदा वाली जो है काउंसलिंग के लिए जो है उनका नाम आया था, मेरिट भी नहीं बना था, सिर्फ काउंसलिंग के लिए, यानी वो अपने कट ऑफ को पार की थी, समझ लीजिएगा। तो आपका क्या हश्र होने वाला है आप खुद समझिए, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रही हैं तो पढ़ाई कीजिए और टारगेट लेकर चलिए कि हमको ज़्यादा नहीं 40 से 45 जो है सीबीटी में नंबर आ जाएगा तो काम आपका हो जाएगा। भले वो फ्रेशर वाले के लिए 60-70 लाना पड़ेगा, वो चीज़ें अलग है, लेकिन आपको लिए उतना नहीं सोचना है। आप सभी संविदा कम से कम 3 साल का अनुभव है, 3 साल 4 साल 5 साल, तो आप लोग सिर्फ अपने कैटेगरीज का मिनिमम क्वालिफाइड कर लीजिएगा तो आपका जॉब का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो समझदार है पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे, जो नहीं अपना सीरियस है, सोचते हैं चलो होगा तो होगा, नहीं तो संविदा तो है, ये है, ये मिला ही हुआ है, तो उनको तो फिर कोई जो है कुछ जो है कह नहीं सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग सोच लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए और एक रूटीन बना लीजिए कि हमको इतना जो है पढ़ना है और हमको अपने कैटेगरी का मिनिमम जो परसेंटेज है उसको क्वालिफाइड सिर्फ कर लेना है, बाकी आपका जॉब हो जाएगा। समझ रहे हैं? 3 से ऊपर 3, 4, 5 इन तीनों कैटेगरी में अगर एक्सपीरियंस है तो सिर्फ आप अपने मिनिमम क्वालिफिकेशन को जो है मिनिमम कट ऑफ को पार कर लीजिएगा, जॉब होने का संभावना ज़्यादा होगा। ओके, धन्यवाद।